तो क्लास अगर हम लोग इन दो करंट कैरिंग कॉइल्स की बात करें तो ये करंट कैरिंग कॉइल्स हमारी किसके बराबर हैं? मैग्नेटिक डाइपोल के बराबर हैं। और अगर इन दोनों के लिए हमें मैग्नेटिक डाइपोल को कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? M इक्वल्स दैट इज NIA। ठीक है क्लास। अगर क्लास को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा मैं? दैट इज NI इंटू एरिया वेक्टर। क्लास इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल की वही डायरेक्शन होगी जो हमारी एरिया वेक्टर की होगी। और क्लास इसमें हमने कल बात करी थी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालोगे। मान लो फॉर एग्जांपल इसमें करंट ऐसा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो बताओ यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी क्लास? डॉट क्रॉस। हम राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे, हाँ राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्लास जैसे ही राइट हैंड की फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तुम घुमाते हो तो थंब किधर आ रहा है? आउटसाइड द स्क्रीन। आउटसाइड द स्क्रीन का मतलब क्लास डॉट। तो यहाँ हमारा एरिया वेक्टर डॉट होगा। अगर एरिया वेक्टर डॉट होगा तो क्लास मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारा डॉट होगा। अभी क्लास मान लो हमारे पास करंट ऐसा आ जाए, दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के केस में क्लास अगर हम राइट हैंड की फिंगर को क्लॉकवाइज टर्न करें, घुमाएं, तो थंब किधर आ रहा है हमारा? इनवर्ड आ रहा है। इनवर्ड का मतलब क्लास डॉट और क्रॉस, क्रॉस। तो एरिया वेक्टर क्रॉस होगा तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होने वाला है क्लास? क्रॉस होने वाला है। ठीक है। टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क वाला करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। अब क्लास ये हमने मान लिया हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्लास हमारी मैग्नेटिक फील्ड कौन सा एक्सिस के अबाउट है? एक्स एक्सिस के। ठीक है। तो क्लास बी की डायरेक्शन हो गई हमारी। अब क्लास मैग्नेटिक फील्ड हो गई हमारी किसके अलॉन्ग? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है क्लास। अब देखो क्लास इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर करंट हमने ऐसा मान लिया इस तरह से। ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये हो गई हमारी। करंट क्लॉकवाइज है क्लास, एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है क्लास। अब क्लास यहाँ सोचो अगर तुमसे एरिया वेक्टर पूछूं तो एरिया वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी? हाँ सॉरी क्लॉकवाइज है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी इस क्लॉकवाइज करंट की वजह से? सोचो क्लास, मैं कहता रहा हूँ करंट करंट हाँ नहीं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? डॉट क्रॉस। हाँ एरिया क्रॉस होगी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? क्रॉस। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालनी है? राइट हैंड की फिंगर को घुमा दो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जैसे ही घुमाओगे थंब किधर आ रहा है? टूवर्ड्स द स्क्रीन, टूवर्ड्स द स्क्रीन। और टूवर्ड्स का मतलब हो गया क्लास यहाँ पर एरिया वेक्टर हो गया हमारा क्रॉस। बिल्कुल ठीक बात क्लास, ये हो गया हमारे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अब क्लास तुम ध्यान से देखो सेकंड वाले डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में क्लास ये वाला जो रेक्टेंगुलर लूप है ना हमारा, ये तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन में लाई कर रहा है। सुनते रहना मेरी बात को ध्यान से। ये वाला हमारा रेक्टेंगुलर लूप किस में लाई कर रहा है क्लास? मोबाइल की स्क्रीन में लाई कर रहा है। ठीक है। लेकिन क्लास अब हमने क्या करा, इस लूप को ऐसा कुछ नाम रख लो ABCD। इस लूप ABCD को क्लास मैंने घुमा दिया। ठीक है। और घुमाने के बाद अब ध्यान से देखो पॉइंटर को, ये लूप अब बताओ कैसा है? ये लूप आधा तो या कुछ पोर्शन इसका तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन के बाहर की तरफ आ गया और कुछ पोर्शन इसका मोबाइल स्क्रीन के किधर चला गया क्लास? पीछे की तरफ। समझ पा रहे हो? पहले एक लूप था जो पूरा का पूरा तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन में था, तुमने उसको घुमाना शुरू करा, देखो इस तरह से घुमाना शुरू करा। जैसे ही तुमने क्लास उसको घुमाया तो उस लूप का कुछ पोर्शन तुम्हारे सामने आ गया और कुछ पोर्शन तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन के किधर चला गया क्लास? बैक साइड। ठीक है। अब अगर क्लास इसमें तुम करंट की डायरेक्शन को देखो तो कुछ ऐसी तो होगी। देखो ये करंट ऊपर जा रहा होगा, ये देखो क्लास। ठीक है। तो ये हमारा करंट आई। ठीक, ठीक है क्लास। अब क्लास इस पॉइंटर को ध्यान से देखो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला जो करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये वाला जो करंट आ रहा है, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है कि तुमसे दूर जा रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है ना क्लास ये। तो क्लास ये, हाँ तो इसको तुम, हाँ तो इसको तुम डॉट से रिप्रेजेंट करोगे क्रॉस से? डॉट।
हाँ, किससे रिप्रेजेंट करेंगे क्लास हम लोग इसको डॉट से। और क्लास यहाँ पर देखो ये जो करंट जा रहा है वापस, ये अब मोबाइल स्क्रीन के अंदर एंटर कर रहा है, देखो तो इसको डॉट बोलेंगे, क्रॉस। ठीक है, तो क्लास अगर मैं यहाँ पर करंट के बारे में तुमसे कभी आगे पूछूंगा तो तुम डायरेक्शन कौन सी बोलोगे, प्लस के माइनस के? प्लस के, क्योंकि क्लास में फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर करंट जो है तुम्हारे लिए तुम्हें डॉट की तरह है, और यहाँ पे करंट तुम्हारे लिए कैसा है क्लास, क्रॉस की तरह है। ठीक है, ठीक बात। अब क्लास मान लो ये हमारी लेंथ कुछ है, फॉर एग्जांपल ये वाली लेंथ को कुछ मान लो, फॉर एग्जांपल दिस इज ए, ठीक है, और इसकी विड्थ मान लो कुछ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल दिस इज कितना, बी। ठीक है क्लास, अब क्लास अगर मैं बोलूँ ये वाले पॉइंट क्या है हमारे, ए बी सी डी, अगर क्लास हम वायर नंबर ए बी पर फोर्स निकालें तो क्या लिखवाओगे, फोर्स ऑन वायर ए बी। देखो क्लास, अगर मैं यहाँ फोर्स लिखूँ वायर ए बी पर, फोर्स ऑन ए बी, तो क्लास में लिखूंगा चूहे का बिल, दैट इज बी, करंट कितना है आई, और क्लास इसकी लेंथ कितनी है ये वाली, ए, इसको हमने ए माना है ना क्लास, ए। उसके बाद क्लास क्या आएगा हमारा, साइन थीटा। अब क्लास यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में। अब क्लास ध्यान से देखो, करंट एलिमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ है, हाँ वेरी गुड, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, देखो तो दोनों में एंगल क्या बन रहा है क्लास, ये 90 डिग्री। तो क्लास यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा मेरा क्लास बी आई ए। ठीक है क्लास, अब क्लास ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ए बी वायर पर कितना फोर्स लगा। अब क्लास हमें आगे ये सोचना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, एफ ए बी पर। अब क्लास डायरेक्शन के लिए तुम्हें पता है आई क्रॉस बी, आई की डायरेक्शन क्या है क्लास, ए बी वायर में देखो ऊपर की तरफ जे कैप। ठीक क्लास, और क्लास इसके बारे में सोचो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आई, सो व्हाट इज जे क्रॉस आई क्लास, जे क्रॉस आई माइनस के। तो माइनस के का मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा क्लास वो डॉट वाला लगेगा, क्रॉस वाला लगेगा, क्रॉस लगेगा। तो ये हो गया एफ ए बी। तो इस वायर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्रॉस वाला लग रहा होगा, इनवर्ड लग रहा होगा ए बी। ठीक है, अभी क्लास हम वायर नंबर बी सी की बात करेंगे, वायर नंबर बी सी। तो वायर नंबर बी सी पर कितना फोर्स लग रहा होगा, बी आई बी, क्योंकि इसकी लेंथ तो बी एल वायर की, बी आई बी, और साथ में कौन होगा क्लास यहाँ पे, साइन। अब क्लास एंगल के बारे में सोचना है। अब क्लास ध्यान से देखो, पहले वाले डायग्राम में एरिया वेक्टर कैसा था हमारा, क्लास एरिया वेक्टर कैसा था हमारा, अभी बात करेंगे। एरिया वेक्टर देखो पहले कैसा था, क्रॉस वाला था। वेट अभी बता रहा हूँ, पहले देखो पहले वाले डायग्राम में एरिया वेक्टर क्रॉस था हमारा। ठीक, अब जब तुमने इस कॉइल को घुमा दिया तो एरिया वेक्टर कुछ एंगल पर आ जाएगा बी के साथ। देखो अब एरिया वेक्टर तुम बनाओगे तो ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से, पहले एरिया वेक्टर इनवर्स था, अब कुछ ऐसा आ जाएगा, ये हमारा एरिया। सोच पा रहे हो, थोड़ा सा क्लास सोचो, एरिया वेक्टर क्या होता है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो एरिया वेक्टर पहले तुम्हारा कुछ ऐसा था, इनवर्ट जा रहा था, जैसे कॉइल घुमाओगे तो वो भी घूमेगा ना, देखो इस तरह से, और इस तरह से आ जाएगा, देखो क्लास ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। अब क्लास अगर ये मेरा एरिया वेक्टर है ए, देखो जब कॉइल इस तरह से पूरी की पूरी प्लेन में थी मोबाइल के, ठीक है, तब एरिया वेक्टर कैसा था हमारा, क्रॉस। ठीक, अब देखो उस क्रॉस को मैं बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये वही क्रॉस बना रखा है मैंने, देखो अंदर की तरफ जा रहा है, सपोज इनवर्ड इट इज। अब ये सोचो, जब तुमने कॉइल को घुमाना शुरू करा तो ये एरिया वेक्टर भी तो घूमेगा ना इस पर,
और अभी देखो, अभी जब ये ब्लैक वाली लाइन क्या तुम्हारे जो कॉइल घुमा रखी है तुमने उस पे 90 डिग्री बना रही है? देखो नोटिस करो भाई, जब तुमने इस कॉइल को रोटेट किया इस तरह से, इस कॉइल को जो तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन के प्लेन में था उसको रोटेट करा कुछ एंगल से, तो जो ये एरिया वेक्टर इनवर्ट जा रहा था ये भी तो कुछ घूमेगा ना कॉइल के साथ, तो इस तरह से हो गया। और वैसे भी देखो तुम्हें पता है कि एरिया वेक्टर सरफेस पे कितना एंगल बनाता है हमारा, 90 डिग्री का। तो अब ध्यान से देखो, ये वाली लाइन ऐसी सोच लो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस वाले कॉइल के क्या परपेंडिकुलर नहीं है? देखो, है ना? तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा क्लास, एरिया वेक्टर। अब मान लो क्लास एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, यदि अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है क्लास, थीटा। ठीक, अब क्लास जब तुम इस पर फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हो बी से सी पर, इस वाले वायर पर, तो क्लास तुम्हें करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए। अब सोचो क्या होगा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, सोचो क्लास, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल होगा, ये वाला 90, वेरी गुड, 90 माइनस थीटा होगा। हाँ 90 माइनस थीटा। तो क्लास जब मैं फोर्स निकालूंगा ना बी सी पर तो मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा, जो कि क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है क्लास, ये हमारी फॉर एग्जांपल सेकंड आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही क्लास हम फोर्स निकालेंगे बी सी डी पर। अब क्लास सी डी वायर को ध्यान से देखो, ये रहा। ठीक है क्लास, अब क्लास अगर मैं इसके बारे में मैग्नीट्यूड लिखूं पहले इसका, मैं तो मैं लिखूंगा बी आई ए लिखूंगा ना क्लास, बी आई ए इंटू साइन, अब सोचो यहाँ पे थीटा कितना होगा। अब देखो क्लास करंट की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड्स। हाँ वेरी गुड, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है हमारी, ऐसी है। दोनों में एंगल कितना है क्लास, 90, तो मैं यहाँ लिख दूंगा साइन 90। तो क्लास साइन 90 हो जाएगा हमारा 1, दैट इज बी आई ए थर्ड। ठीक है क्लास, उसके बाद क्लास अगर मैं डी ए की बात करूं, अब डी ए फिर से देखो क्लास, ये रहा। ठीक है क्लास, डी, अच्छा क्लास इसकी डायरेक्शन तो बता दो सी डी की, सी डी की डायरेक्शन सोचो क्या होगी, आई क्रॉस बी। सोचो आई की डायरेक्शन क्या है क्लास, नीचे की तरफ, माइनस जे, वेरी गुड। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, आई कैप, सो व्हाट इज जे क्रॉस आई क्लास, माइनस, सॉरी इट विल बी प्लस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। व्हाट इज क्लास जे क्रॉस आई, क्लास जे माइनस के, एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो सर क्लास प्लस के का मतलब क्या होगा, डॉट क्रॉस डॉट। तो क्लास यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा इस वाले वायर पर वो कैसा लग रहा होगा क्लास, हमारा डॉट लग रहा होगा, दैट इज एफ सी डी। ठीक है, उसी तरह से क्लास अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फोर्स की बी सी वायर पर, इस पर भी देख लो हाथों हाथ, बी सी वायर पर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो तुमने निकाल लिया है, इस पर डायरेक्शन क्या होगी, आई का क्रॉस किससे करोगे, बी से। अब मैंने तुमसे पूछा था कि बी से सी जब करंट जा रहा है तो तुम कौन सा करंट बोलोगे, डॉट वाला क्रॉस वाला, डॉट। डॉट का मतलब क्या हो गया क्लास, के। और क्लास मैग्नेटिक फील्ड कितनी, आई कैप, व्हाट इज के क्रॉस आई, जे कैप। तो क्लास इसका मतलब इस पे फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, दिस इज एफ बी सी। तो हमने तीनों वायर पर फोर्स के मैग्नीट्यूड भी पता कर लिए हैं और तीनों वायर पर फोर्स के डायरेक्शन भी पता कर लिए। ठीक है, अब लास्ट बचा है बस हमारा ये। अब लास्ट में देखो क्लास कौन है हमारा, एफ डी ए। अब क्लास अगर तुम इस एफ डी ए को देखो ध्यान से, देखो ये रहा हमारा डी ए। अब क्लास इसमें करंट का डायरेक्शन किधर है बताओ, करंट का डायरेक्शन तो इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है क्लास हमारी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो ये वाला एंगल होगा क्लास पूरा
सोचो इस वाले एंगल के बारे में। देखो क्लास, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी कितना? देखो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। तो क्लास ये वाला एंगल कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा, ये पूरा 180 है, 90 प्लस थीटा, ये वाला एंगल। देखो 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 क्लास, एक बार और देख लो इसको। ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी हमारा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 180 है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा? 90 प्लस थीटा। अब क्लास अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको एफ डी ए लिखता हूँ मैं, तो एफ डी ए कैसे लिखूँगा क्लास? देखो एफ डी ए में हम लिखेंगे बी आई, और ये लेंथ कितनी है क्लास? बी साइन 90 प्लस थीटा, एंड साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा क्लास हमारा? कॉस थीटा। अब क्लास ये सोचो डी ए पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे सोचो। अब क्लास मैंने पहले बताया था, यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा वो क्रॉस वाला होगा, तुमसे दूर जा रहा है, देखो मोबाइल स्क्रीन की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स द स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, तो ये क्रॉस होगा। क्रॉस का मतलब प्लस के माइनस के, माइनस के। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है हमारी? आई, तो के क्रॉस आई क्या आएगा क्लास? जल्दी बताओ क्लास। जे, और ये माइनस जे हो जाएगा हमारा। माइनस जे का मतलब क्लास डाउनवर्ड्स, तो ये फोर्स लगेगा हमारा एफ डी ए। अब क्लास अब ध्यान से देखो इस डायग्राम में, ये दोनों फोर्सेस एफ बी सी जो ऊपर लग रहा है और एफ डी ए जो नीचे लग रहा है, बी सी एंड डी ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे क्लास? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है क्लास। अब बचा कौन क्लास? एफ ए बी बचा और एफ सी डी बचा। अब क्लास इस केस में क्या हो रहा है? देखो ये दोनों फोर्सेस दोनों इक्वल हैं, लेकिन ऑपोजिट भी हैं। नेट फोर्स तो इस पूरे लूप पर जीरो होगा, लेकिन ये दोनों मिलकर एक कपल बना रहे हैं जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक ऐसी रॉड है, ठीक है, और इस रॉड पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक इस तरह से एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, और एक इस तरह से। तो बताओ क्लास ये रॉड चलेगी कि घूमेगी? घूमेगी। ये 10 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल, ये 10 न्यूटन, और घूमेगी तो टॉर्क होगा। तो टॉर्क कैसे लिखोगे क्लास? टॉर्क लिखोगे कोई भी एक फोर्स और इनके बीच की कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फाइनल स्टेप रह गया है क्लास, हमें यहाँ टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब देखो क्लास, अब क्लास टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे क्लास? देखो क्लास, अगर तुमसे पूछूं कि यही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ध्यान से देखो, देखो दोनों वायर के बीच में यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सोचो क्लास, एक फोर्स मोबाइल के स्क्रीन की तरफ जा रहा है, एक फोर्स मोबाइल की स्क्रीन से बाहर आ रहा है, तो इन दोनों के बीच को, इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन यही तो होगी जो मैंने बनाई है। देखो तो क्लास ये जो लाइन होगी, ये दोनों फोर्सेस पे कितना एंगल बना रही है? ध्यान से देखो, दोनों फोर्सेस पे कितना एंगल है? 90। तो क्लास इसकी लेंथ कैसे निकालोगे? अब कोई मुझे बताएगा कि BC की लेंथ कितनी है? सोचो, स्मॉल ए स्मॉल बी? हाँ बी है। क्यों? क्लास देखो, हमने इस विड्थ को बी तो माना था, ये रही देखो, है ना? तो इसी वायर को तो घुमाया है तुमने, जब इस वायर को घुमाया है तो ये लेंथ थोड़ी ना चेंज हो रही है। तो ये BC बेसिकली क्या है हमारा? स्मॉल b के बराबर है। अब क्लास अगर ये हमारा स्मॉल b के बराबर है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा स्मॉल b है, ये पूरी लेंथ, ये हमारा 90 हो गया। अब क्लास ये एंगल सोचो कितना होगा? ये वाला एंगल
क्लास ये वाला एंगल होगा हमारा थीटा, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा क्लास, थीटा। क्यों होगा सोचना घर पर, नहीं आया तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा। अगर तुम्हें हिंट दूं हल्का सा, देखो यहाँ पर क्यों होगा। देखो क्लास, थीटा एंगल एक तो इस वाली लाइन के बीच में है और एक इस वाली लाइन के बीच में है, ध्यान से देख लो, इस वाली लाइन के बीच में और इस वाली लाइन के बीच में थीटा। अब क्लास अगर इन दोनों लाइन पर अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूँ तो उन दोनों परपेंडिकुलर लाइन के बीच में भी एंगल थीटा होगा। अगर मैं ये वाली लाइन को देखूं तो इस पे परपेंडिकुलर BC है, और इस वाली लाइन को देखूं तो इस पे परपेंडिकुलर, क्लास ध्यान से देखो ये वाली लाइन है, तो अगर इन दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो इन दोनों लाइंस के बीच में भी एंगल क्या होगा क्लास, थीटा ही होगा। बल्कि तुम डायरेक्ट याद रखो ये एंगल थीटा है। अब क्लास बी का ये कंपोनेंट क्या आएगा जिसके साथ एंगल बनता है, उसके साथ कॉस, तो ये तो हो गया हमारा बी कॉस थीटा, और ये क्या होगा क्लास, बी साइन थीटा, तो ये हमारा बी साइन थीटा आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्लास जब मैं यहाँ टॉर्क को लिखूंगा तो टॉर्क हम लोग लिखेंगे क्लास यहाँ पर, टॉर्क इक्वल्स कोई भी एक फोर्स, या तो ए बी वाला फोर्स कंसीडर कर लो या सी डी वाला, दोनों की वैल्यू सेम है, बी आई ए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है क्लास यहाँ पर, बी साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा क्लास बी आई, व्हाट इज ए इंटू बी, दैट इज एरिया ऑफ द कॉइल, बी आई ए साइन थीटा फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। टॉर्क बराबर बीना साइन थीटा, और क्लास बीना आई एन ए, एन आई ए क्या होता है क्लास हमारा, एम। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्लास एम क्रॉस बी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।